70 के दशक से लेकर 98 तक जिन्ना का पोता भारतीय जनता पार्टी को पोषित करता था। हम आते ही पहली नौकरी पक्की करेंगे, 1 लाख रुपए सालाना पहली नौकरी मिलेगी हर प्रत्येक भारत के युवक को। हमने कहा गरीब परिवार की प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपए देंगे। मुझे लगता है कि लोगों ने टोपियां पहनकर इस देश में अप्रॉक्सिमेटली 50 साल से लगातार मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा ही है। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी रात को हमारा घोषणा पत्र पढ़ते हैं, वाजपेयी जी छुपकर दिन में राहुल गांधी जी के भाषण सुनते हैं। अगर मणिशंकर अय्यर जाकर पाकिस्तान में कहते हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा इज्जत मुझे मिलती ही इस देश में है और कहीं मिलती ही नहीं है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया है उस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों से जो वादे किए गए हैं उन पर सियासी जंग छिड़ गई है। बीजेपी लगातार हमलावर है, घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के सियासी पूर्वजों का कनेक्शन मुस्लिम लीग से जोड़ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है, जब कुछ नहीं बचता मोदी जी के पास तो वही घिसी पिटी हिंदू मुस्लिम की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी है। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी है और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको डर लग रहा है अनुराग भदौरिया जी की पार्टी को ज्यादा मुस्लिमों का वोट ना मिल जाए, इसलिए हर पार्टी कोशिश तो करती है मुस्लिम वोट लेने का, लेकिन आपने घोषणा पत्र में ये ऐसी बातें लिख दी है। अंजना जी, जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान में जजिया कर लगाया था ना, उसके बाद मोदी सरकार ही है जिसने हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों पर तो करों का बोझ डाल दिया और अपने धन्ना सेठ को 12 लाख करोड़ रुपए कमवा दिए। अरे मुस्लिम लीग के परिवार के पोतों के पैसों से पला हुआ राजनीतिक दल है अंजना जी है। 70 के दशक से लेकर 98 तक जिन्ना का पोता भारतीय जनता पार्टी को पोषित करता था। आजादी के पहले भी मुस्लिम लीग के साथ खड़े थे, आजादी के बाद भी खड़े हैं। जब मातंगी हाजरा बूढ़ी गांधी कांग्रेस पार्टी की एक के बाद एक सीने में तामलुक के बंगाल में गोलियां खा रही थी वंदे मातरम का उद्घोष लगाते हुए, तब भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ने वाले फजलुल हक के साथ कांग्रेस की सरकार हटा करके सरकार चला रहे थे और प्रस्ताव लिखा अंग्रेज के गवर्नर को कि कैसे भारत छोड़ो के आंदोलन को कुचलना चाहिए। क्यों तिलमिला गए प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी डर और तिलमिला इसलिए गए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं जो नौकरी तुम्हारी मोदी जी ने छीन लिए, 12 करोड़ रोजगार, हम आते ही पहली नौकरी पक्की करेंगे, 1 लाख रुपए सालाना पहली नौकरी मिलेगी हर प्रत्येक भारत के युवक को। हमने कहा गरीब परिवार की प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपए देंगे। हमने कहा जातिगत जनगणना का न्याय करेंगे हम अंतिम पंक्ति में खड़े हुए समाज के लोगों को, जिसको मोदी जी ने जो अधिकार छीन लिया। सर्वोच्च अदालत में शपथ पत्र दे दिया कि आर्टिकल 246 7 शेड्यूल की एंट्री 69 में यह केंद्र सरकार का अधिकार है, मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा। कांग्रेस ने कहा कि हम जनगणना कराएंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा 25 लाख रुपए तक का इलाज हम देश के नागरिकों आपका मुफ्त कराएंगे। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए हाँ या ना में, जैसे आप लोग आर्टिकल 370 को लेकर क्लैरिटी से कह रहे हैं कि आप उसको वापस बहाल करेंगे ना। आर्टिकल 370 पर हमने कहा है, आर्टिकल 370 पर हमारा रिजोल्यूशन पढ़ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और कोई चैनल भ्रामक दुष्प्रचार नहीं करे। आर्टिकल 370 पर हमने कहा है स्टेटहुड का दर्जा दीजिए प्रधानमंत्री जी, वहां का कश्मीर का प्रजातंत्र मत खत्म कीजिए, ये मांग हमने की है। किस आधार पर मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र आपकी पार्टी से कह रही है, किन बिंदुओं पर कह रही है? नहीं अंजना जी, ये प्लाकार्ड लेना और ये सब तो आज का नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों ने टोपियां पहनकर इस देश में अप्रॉक्सिमेटली 50 साल से लगातार मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा ही है। और इनफैक्ट आज भी अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी तो टोपी लगाकर हमेशा ही बैठती रही, तो ये कुछ नया नहीं है। खैर,
मैं आपके विषय पर आता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मैनिफेस्टो की जो बात की है कि किस तरीके से ये चीजें जो है मुस्लिम लीग से मिलती हैं। 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम जो मुस्लिम्स के राइट्स हैं, जो शरिया है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। सेम एज अगर मैं आज कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस कहती है कि हम जो है माइनॉरिटीज के राइट्स हैं उनको प्रिजर्व करेंगे, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा 1936 में जो है मुस्लिम लीग ने कहा था कि यहां पर बहुसंख्यकवाद की यानी कि मेजॉरिटेरियनिज्म की कोई जगह नहीं है। यही सेम बिंदु जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आज आप 2024 में देख सकते हैं। स्पेशल स्कॉलरशिप्स जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए बात की गई है, जिसको अब्रॉड में आगे उन्होंने लागू करने की बात की है। ये बिंदु है जिन पर आज ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की एक्सटेंडेड विंग की तरह कांग्रेस ने जो है अपने मैनिफेस्टो को आगे किया है। तो मुझे लगता है कोई गलत इसमें बात होगी नहीं। और सिर्फ इतना भी नहीं है, मैं तो कहता हूं अगर आप इनका पूरा आधार उठाकर देखेंगे, चाहे कर्नाटक की अभी 2 दिन पहले ही जो है तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने कहा एक इफ्तार पार्टी में कि जो 4% जो मुस्लिमों को धर्म के आधार पर जो आरक्षण मिला हुआ है, वी विल इंश्योर कि वो वहां पर हमेशा के लिए रहे और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छा लॉयर हम डिप्यूट करेंगे। तो इस तरह की तमाम ऐसी चीजें आगे आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर कांग्रेस दिन रात आगे बढ़ती जाती है। हिंदुस्तान में 21वीं सदी में 2024 में क्या आपको, मुझे लगता है, धर्म के आधार पर किसी को स्पेशल स्कॉलरशिप देने की आवश्यकता है? क्या आपको यह कहने की आवश्यकता है कि माइनॉरिटीज के लॉ को जो है, माइनॉरिटीज के जो राइट्स को है वो सिक्योर रखा जाए? वो बाय डिफॉल्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देता है। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई है। कृपया करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके झूठ बोलना इस देश में बंद करिए। 12 दिसंबर 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने फजलुल हक के साथ मिलकर जो सरकार बनाई, उससे पहले मुस्लिम लीग जो है वहां पर फजलुल हक के साथ, प्रजासत्ताक समाज पार्टी के साथ जो है सरकार में था। उल्टा वहां पर अगर मैं बात करूं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो मुस्लिम लीग को वहां से बाहर किया और उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ इतना नहीं है, अगर आप इसी को कहना चाहते हैं, उसी सरकार में सुभाष बोस के जो 2 करीबी लोग थे वो भी थे वो भी मंत्री थे, संतोष बोस और मिस्टर बनर्जी, प्रकाश बनर्जी। तो क्या वो भी मुस्लिम लीग के साथ थे? नहीं। प्रजा कृषक पार्टी जो है वो लगातार वहां पर किसानों के काम करती रही, उसके साथ मिलकर जो है सरकार बनाई गई। और उल्टा इसके अलावा मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, 1936 में जब सरकार बनी थी, उस सरकार के दौरान वहां पर मुस्लिम लीग और प्रजा कृषक पार्टी की जो सरकार बनी थी उसमें नलिनी रंजन सरकार भी एक मंत्री थी, वित्त मंत्री, जो फिर 1948 में जब सरकार बनी बंगाल में कांग्रेस की, तो वो वित्त मंत्री बनी। कमाल की बात यह है कि फैक्ट्स को तोड़ मरोड़कर और झूठ बोलकर पेश करना बंद कीजिए। प्रधानमंत्री ने अभी कहा है कि अलग देश की बात करते हैं और ये सच है। आपके सांसद, लोकसभा सांसद डीके सुरेश ने कहा कि दक्षिण भारत का को एक अलग देश बनाया जाना चाहिए और ये उन्होंने कहा है, मतलब ऑन रिकॉर्ड है। ये किस तरह का बयान है? इन्होंने विश्वास में विष का वास घोल दिया है। कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे बयान का ना समर्थन करती है, ना आत्मसात करती है जो देश के खिलाफ हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग दें, कांग्रेस के दें या किसी राजनीतिक दल के दें। देश के लोगों बहुत गौर से सुनिए, प्रधानमंत्री जी क्यों इस तरह की अपने भाषणों में बात कर रहे हैं, एक बार गौर कीजिएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी रात को हमारा घोषणा पत्र पढ़ते हैं, वाजपेयी जी छुपकर दिन में राहुल गांधी जी के भाषण सुनते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप देखिए गौर से, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक प्रवक्ता इस बात पर निगाह लगाए हुए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है। आप भी देखिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि वो प्रधानमंत्री जिन्होंने बरेली की रैली में देश के किसानों को कहा था 2016 में कि 22 तक आपकी आमदनी 2 गुनी कर दूंगा, वही प्रधानमंत्री जी का एनएसएसओ कहता है कि किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई और आपका धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है प्रधानमंत्री जी। वो प्रधानमंत्री जी जो कहते थे किसानों की तरक्की का काम करूंगा, वो किसानों को रोन देते हैं। वो प्रधानमंत्री जो मणिपुर पर हमारे सीमा पर अपने प्राणों को आहूत कर देने वाले सैनिकों के परिजनों को नग्न घुमाया जाता है और 50 दिन तक प्रधानमंत्री जी मौन साधे रहते हैं। चीन भारत की सीमा में घुसता है, प्रधानमंत्री कहते थे मैं लाल आंख दिखाऊंगा। लाल आंख चीन की बात करो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। चीन भारत की सीमा में अंदर घुसा है देश के लोगों, और प्रधानमंत्री जी ने क्लीन चिट दे दी। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं एक बयान से, तो काफी हर जगह यूट्यूब पर चलता ही रहता है, मनमोहन सिंह जी का, दैट माइनॉरिटी स्पेसिफिकली मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। वन, खास तौर पर मुस्लिमों का रेफरेंस लेकर एक देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जो कि इस देश में मुझे लगता है शायद पहले कभी नहीं हुआ। छोड़ दीजिए उसको। अगर 4% जो है धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है कर्नाटक में, तो कौन सी बाकी जातियों को दिया जा रहा है? मुस्लिमों को दिया जा रहा है, धर्म के आधार पर दिया जा रहा है। छोड़ दीजिए इस बात को। मार्च 5, 2014 को जब इस देश में चुनाव होने वाले थे, सिर्फ उससे एक दिन पहले
एक चिट्ठी निकलती है रातों रात दिल्ली सरकार से स्पेशल नोट करके, और एक ही दिन में 121 प्रॉपर्टीज जो है वक्फ दे दी जाती है। हालांकि उसमें जांच बैठा दी मोदी सरकार ने आते ही 2015 में, लेकिन वो कौन से माइनॉरिटीज को दिया जा रहा था? इन्हीं माइनॉरिटीज को दिया जा रहा था। अगर मणिशंकर अय्यर जाकर पाकिस्तान में कहते हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा इज्जत मुझे मिलती ही इस देश में है और कहीं मिलती ही नहीं है, तो ये कौन सी बाकी माइनॉरिटीज की बात करी जा रही है? अगर सलमान खुर्शीद जाकर पाकिस्तान में कहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान का रवैया शांति को लेकर रहा है वो काबिले तारीफ है और भारत की सरकार इसका कहीं ना कहीं साथ नहीं देती है, तो कौन पाकिस्तान की तरफ बात कर रहा है और कौन इसके बाकी के माइनॉरिटीज की बात कर रहा है? बाकी के माइनॉरिटीज की कभी कांग्रेस बात नहीं करती। कांग्रेस अगर बात करती है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम, मुस्लिम और मुस्लिम। इनकी स्कीम्स में मुस्लिम है, इनके धार्मिक लबादे में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है। और अभी जिस दिन नामांकन हुआ, नामांकन के दिन जो है कांग्रेस के झंडे दिखाई नहीं दिए राहुल गांधी की रैली में। क्यों जी? कि मुस्लिम लीग नाराज हो जाएगी इस वजह से क्या? गजब बेइज्जती है, मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शिवम त्यागी और अभय दुबे दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।